नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए कक्षा 8वीं से पाठ 16 अर्थात आपकी पाठ्य पुस्तक का आखिरी पाठ वीथी क्रीड़ा पाठ लेकर आई हूँ। वीथी क्रीड़ा अर्थात वीथी अर्थात गली, क्रीड़ा अर्थात खेल। वीथी क्रीड़ा गली के खेल, यह आपके पाठ का अर्थ है। चलिए इस पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप जो है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों को ये ज़रूरी, जिन बच्चों को ना मिल रहा हो, जिनकी सहायता करनी हो, कृपया मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए सबसे पहले हम पहली पैराग्राफ देख लेते हैं। अद्यते यत्र विज्ञानं जनान् तत्रैव योजति स्वजनेभ्यः दूरी अपि करोति। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आजकल यत्र विज्ञानम जनान तत्रैव, यानी आजकल यहाँ पर विज्ञान के बारे में लोगों को बहुत कुछ पता है। स्वजनेभ्य दूरी अपि करोति, और लोग इसी विज्ञान के को जानने के लिए अपने लोगों से, स्वजनेभ्य अपने लोगों से दूरी बनाते चले जा रहे हैं। व्हाट्सएप ऐप, ट्विटर, फेसबुक इत्यादि भी एवं दूरदेशेषु स्थिते परिवारजनैः मित्रैः च सह शीघ्रतया संपर्कं तु कुर्मः, परन्तु गृहे अन्यस्मिन् कक्षे उत्थाय वार्तालापं कर्तुं न गच्छामः। बच्चों, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप ऐप, ट्विटर, फेसबुक इत्यादि में हम दूर देश में स्थित रहने वाले अपने परिवारजनों से और मित्रों से शीघ्रतया, जल्दी से संपर्क करते हैं, जल्दी से उनसे हम कांटेक्ट करते हैं, परंतु गृहे अस्मिन, घर पर रहने वाले, कक्षे उत्थाय, कक्ष में उठकर जाकर, उठाए उठकर वहाँ जाकर, वार्तालापम कर तुम न गच्छामा, वहाँ जाकर हमें बात करना नहीं हो रहा है। ठीक है। तत्रापि दूरभाषण यंत्रे एव संदेश प्रेषणम कुर्मः, वहाँ भी हम फोन और मैसेज से ही कार्य करते हैं। दूरभाष यंत्रस्य अधिकेन उपयोगेन मंद पाचन शक्ति, मंदता, शांतता, स्थूलता, अनिद्रा, उद्विग्नता, आत्मविश्वास हानि, अपराध भाव इत्यादि समस्या वर्धन्ते। अर्थात बच्चों, दूरभाष यंत्र का अधिक उपयोग करने से हमारे अंदर मंद पाचन शक्ति यानी लो डाइजेशन, हमारे शरीर में लो डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, जो है मंदता हो सकती है, यानी हम धीमे, हमारे शरीर की सारी चीज़ें वो धीरे धीरे चलने लगेंगी। शांतता अर्थात हमारे अंदर थकावट बढ़ जाएगी। स्थूलता अर्थात मोटापा बढ़ जाएगा। अनिद्रा अर्थात हमें नींद नहीं आएगी। उद्विग्नता अर्थात बेचैन होने लगेंगे। और आत्मविश्वास हानि, यानी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आने लगेगी। अपराध भाव अर्थात हमें जो है, हम अपने आप को अपराधी समझने लगेंगे। इस तरह की सारी समस्याएं हमारे अंदर बढ़ने लगेंगी। अतः वयं यंत्रपटलात् बहिरपि शुद्ध रूपेण जीवनम पश्येम, अर्थात जो है अब हम सब जो है यंत्र पटल से बाहर आए, मशीन की दुनिया से बाहर आए और शुद्ध रूप से जीवन देखें। चलिए अगली पैराग्राफ पर आते हैं। हमारा दूसरा पैराग्राफ है, जीवने रसस्य उल्लासस्य अद्भुतम महत्वम अस्ति। जीवन में रस यानी खुशियों का, उल्लास का अद्भुत महत्व, हमारे जीवन में खुशी और आनंद का अद्भुत महत्व है। अर्थात तदर्थम परिवारजनैः सह वार्तालापम, पुस्तकानां पठनम, उद्याने भ्रमणम, क्रीडांगणे क्रीड़ा, नृत्यं संगीतम वा जीवनस्य महत्वपूर्ण अंशाः सन्ति। अर्थात जो है हमें तदर्थम, इसलिए, तदर्थम इसलिए हमें परिवारजनों के साथ वार्तालापम, बातें करनी चाहिए।
पुस्तकों में पढ़ना चाहिए, बगीचे में भ्रमण करना चाहिए और खेल के मैदान में खेलना चाहिए। नृत्य संगीत के साथ और अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंश जो है हमें खुशियों से बिताने का प्रयास करना चाहिए। तत्रापि जनप्रियाः क्रीडाः, ये सभी लोगों के प्रिय खेल हैं। क्रीड़ा भी चपलता, आत्मविश्वासः, रक्तसञ्चारः, शुद्धवायु, ध्यानं, संघट भावना, शक्ति संचय, आनंदः इत्यादिं लाभं वयं प्राप्तुम्। अर्थात बच्चों जो है यदि हम खेलेंगे तो हमारे अंदर खेल की वजह से चपलता, आत्मविश्वास, रक्त संचार, भाई चपलता यानी चतुराई, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस, रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन, शुद्ध वायु आपको पता चल गया, ध्यानम यानी ध्यान, संगठ भावना यानी यूनिटी, और शक्ति संचय यानी पावर का भी कलेक्शन हमारे शरीर में होगा, और आनंद तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों के लाभ हमें होंगे। क्रीड़ा भी शारीरिके मानसिके च स्वास्थ्य लाभ भवति, यानी खेलने से शारीरिक यानी शरीर में मन में स्वास्थ्य का लाभ होता है। शरीर जो है हमेशा हमारी स्वस्थ रहती है। वयम् अस्माकं मातृपितृभ्याम सह वार्तालापं कृत्वा जानीम यत् ते सर्वे तेषां बाल्यकाले किं क्रीडितवन्तः। चलिए हम सब हमारे माता पिता के साथ बातें करके जानते हैं कि वे सभी अपने बचपन में क्या खेलते थे। अस्माकं पितामह कीदृशान् खेलान् खेलति स्म, हमारे दादाजी किस प्रकार के खेल खेलते थे। तादृशः काचन क्रीड़ा सन्ति सतौलिया, गुट्टा, लट्टू, कंचा, खो खो, गिल्ली डंडा, मोशंपा, चौपाट और पकतिया, आइस पाइस, कबड्डी, पलांगुली, मोक्षपटम इत्यादि जो है ये सारे खेल हैं। देख लें कि उन खेलों में से तादृश यानी उनमें से कुछ खेल हैं जिनके नाम यहाँ पर आपको बताए गए हैं। ये सारे नाम हिंदी में, संस्कृत में, किसी भी भाषा में जो है यही कहलाते हैं या कुछ अलग कहलाते हैं। इनके बारे में, इनमें से कुछ खेलों के बारे में आगच्छतु विस्तारेण अपश्यामि, इनमें से कुछ खेलों के बारे में हम विस्तार से देखें और जानें। सतौलिया को पिट्ठू या लंगोरी इत्यादि इति क्रीड़ा बाला सप्ते पाषाण खंडे कंदुकेन च खेलन्ति तत्र द्वे गणे भवतः। ये सतौलिया है जिसे पिट्ठू या लंगोरी कहते हैं। यह खेल बच्चे 7 पत्थरों से और एक गेंद के साथ खेलते हैं। वहाँ पर दो जो है ग्रुप होते हैं। अब हम अपने दूसरे पैराग्राफ पर आते हैं। पेज बदल लीजिए आप सारे। गुट्टा इति अन्य खेला, गुट्टा ये एक अन्य खेल है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि एतम खेलम पंच पाषाण खंडे खेलंती, यह इस खेल को 5 पत्थरों के साथ खेला जाता है। बाला ज्येष्ठान च, बड़े बच्चे खेलते हैं। एकम पाषाण खंडे ऊपरी क्षिप्त्वा अन्यान पाषाण खंडे हस्तेन स्वीकर्तु, अर्थात एक पाषाण खंड को ऊपर लेते हैं हाथ में, हथेली में, और बचे हुए खंडों को हाथ के अंदर कैच करते हैं, जिसे हम कंचा भी कहते हैं। ठीक है ना। तो तथे दो पाषाण खंडों ऊपरी क्षिप्त्वा अन्यान पाषाण खंडम स्वीकुर्तुम तथैव अग्रे खेलन्ति। उसी प्रकार 2 पाषाण खंड को फिर हम ऊपर लेते हैं झटक कर और फिर फेंक कर, और बचे हुए पाषाण खंड को तुरंत हाथ में कैच कर लेते हैं। तो इस तरह से यह खेला जाता है। अब देखें कंचा यानी लखौटी। यहाँ पर आपको बताया गया है इति तु अति प्रसिद्धा क्रीड़ा बालकानां कांचेन निर्मितं गोलकेन इमा क्रीड़ां खेलन्ति शिशवः, अर्थात कंचा बच्चों, यह कंचा कांच की गोलियां हैं। इससे पहले जो थी वो पत्थर की गोटियों से खेली जाती थी। ऊपर वाले गुट्टा जिसे कहते हैं
अब ये कंचा लखोटी जो है ये बहुत प्रसिद्ध है, इसे तो आज भी बच्चे कभी कभी खेलते हैं, कुछ अभी भी इसके अवशेष बचे हुए हैं। यह जो है कांच से निर्मित गोलियां होती हैं और इन्हें छोटे बच्चे खेलते हैं। अत्र एकेन मुख्य गोल केन, यहाँ इसमें एक मुख्य गोल केन होता है, अन्य गोल का नाम ऊपरी प्रहारम करतु, यानी एक छोटी गोली जो है वो स्पेशल वो एक होती है और उससे बाकी सब में प्रहार किया जाता है, यानी बाकी सब गोलियों को उस एक गोली से निशाना लगाया जाता है। तो ये कंचा हो गया। चलिए हम अगले को देख लेते हैं। अगला है हमारा पोशंपा यानी लाल लाल टमेटू। इस तरह के कुछ छोटे बच्चे जो है गुजराती में गाना गाते हैं। इसी तरह हम जो है भाई हम दूसरी जगह जो है इस तरह से बोल लेते हैं, किसने किसकी घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, इस तरह के कुछ होते हैं। और गुजराती में लाल लाल टमेटू इस तरह से यह कहा जाता है। इति लघु बालका नाम अति प्रिया क्रीड़ा, यानी यह छोटे बच्चों का अति प्रिय खेल है। अत्र द्वौ बालको स्वहस्तेन परस्परम योजयति, यहाँ पर दो बालक जो हैं अपने हाथों को जोड़ते हैं ऊपर की ओर, देखिए ऐसा आपको पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है। अन्य बालका गीतम गायंती, और जो दूसरे शेष बच्चे होते हैं वो गीत गाते हुए क्रमेण च तत्मध्येतम निर्गच्छति, इनके बीच से निकलते हैं गीत गाते हुए। यदा गीतस्य समाप्ति भवति, जब गीत की समाप्ति हो जाती है, तदा तो द्वौ हस्तौ अधः कुरुत, यानी जैसे ही गीत की समाप्ति होती है वैसे ही वे लोग जो दो बालक होते हाथ ऊपर करके रखते हैं, वे अपने हाथों को अधः यानी नीचे कर लेते हैं। यह मध्ये आगच्छति सह क्रीड़ाया बहिर्गच्छति, और इन दोनों हाथों के बीच में जो बालक आ जाता है वह गेम में आउट हो जाता है और उसे बाहर निकलना होता है। तो ये था हमारा पोशंपा। और अब हम एक और देख लेते हैं, पहल दूज यानी किच किच पकथिया। यहाँ यह पहल दूज यानी जिसे हम लंगड़ी के नाम से भी जानते हैं इत्यादि। यहाँ पे ज्येष्ठा नाम बालकानांश्च अति प्रसिद्धा क्रीड़ा, यह बड़े बच्चों का खेल है, उन बच्चों में बहुत ही फेमस है, यह प्रसिद्ध है यह खेल। बालका चतुष्कोणम कूर्दित्वा अन्येषु चतुष्कोणेषु एकेन पादेन कूर्दम कुर्वन्ति, यानी बॉक्स बनाए जाते हैं और उसमें चार कोण का बॉक्स बनाया जाता है और उसके अंदर एक पैर से बच्चे जंप करते हैं। एवं बहवः क्रीड़ा सन्ति या भी वयम स्वस्था आनंदिता च भवम, और इस तरह ही हम बहुत सारे खेलों के बारे में जानते हैं और उन्हें खेलते हैं और खेलकर खुश होते हैं और हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो ये सारे आपके खेल थे बच्चों। यहाँ पर भी कुछ खेल आपको पिक्चर में दिखाए जा रहे हैं। तो इसके साथ ही आपका पाठ समाप्त हुआ, आपकी पाठ्य पुस्तक भी समाप्त हुई। आशा है आपको यह पाठ समझ में आया होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों को इसे शेयर भी करिएगा। थैंक यू बच्चों।